माननीय देश को आजाद कराने से लेकर आज की राजनीति की दिशा और दशा तय करने का कोई काम करता है तो माननीय अधिवक्ता समाज तय करता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। और आज की राजनीति में भी माननीय अधिवक्ताओं का बहुत दखल है और हमें लग रहा है कि आज जो हम सब अगर कभी अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो न्यायालय की शरण में जाता है और न्यायालय में कोई उसके साथ खड़े होने का काम करता है तो अधिवक्ता करता है। माननीय नवंबर दिसंबर की कड़ाके की ठंड हो या मई जून का तपता हुआ धूप हो या जुलाई अगस्त में बरसात के मौसम में भी अपने टपकते हुए टीन शेड के नीचे बैठकर अपने मुवक्किल के न्याय की लड़ाई लड़ने का कोई काम करता है तो माननीय अधिवक्ता समाज करता है। लेकिन आज अधिवक्ताओं के बारे में सरकार का ध्यान नहीं है। माननीय आज कचहरियों में, तहसीलों में न साफ सफाई की व्यवस्था है, न शौचालय की ठीक से व्यवस्था है। माननीय महिला अधिवक्ताओं के लिए कोई मूलभूत व्यवस्था नहीं की गई है। आज माननीय अधिवक्ता समाज जिस तरह से रोज कुआं खोद कर रोज पानी पीने का काम करता है और अगर बीमार पड़ जाए माननीय तो कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। मैंने स्पीड के माध्यम से सरकार से कई बार अनुरोध किया कि कैशलेस इलाज कम से कम 20 लाख मांग रहे थे, 10 लाख कई कर रहे थे। माननीय अधिवक्ताओं का कैशलेस इलाज होना बहुत आवश्यक है, उनके कैशलेस इलाज की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। माननीय मैं कहना चाहता हूं कि आज अधिवक्ता अपने मुवक्किल की लड़ाई को लड़ने के लिए बड़े बड़े माफियाओं से उसको लड़ना पड़ता है, बड़े बड़े पूंजीपतियों से लड़ना पड़ता है, उसकी जान को खतरा, उसके परिवार की जान को खतरा होता है। माननीय और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी बात भी मैंने कई बार सदन में की है और माननीय नेता सदन ने भी हमें पत्र से बताया कि हमारे अनुरोध पे उन्होंने एक कमेटी भी बना दी, उस कमेटी का पता नहीं चल रहा। माननीय अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना जनहित में बहुत आवश्यक है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय इसकी जो व्यवस्था राज्यपाल महोदय के भाषण में नहीं हुई है लेकिन शायद सरकार सुनने का काम करेगी। अधिवक्ता कल्याण टिकट का 4 अरब रुपए माननीय 4 अरब से भी ज्यादा रुपया सरकार के पास पड़ा हुआ है लेकिन उसका उपयोग भी आज नहीं हो पा रहा। माननीय डबल इंजन की सरकार है। अधिवक्ता जो एडवोकेट एक्ट 1961 है उसको संशोधन करने के बाद उसके लिए नई तैयारी, नई कानून की तैयारी हो रही है। माननीय एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 ड्राफ्ट होने लगा है। माननीय और उस बिल में इतनी समस्या माननीय जो अधिवक्ता आज हमें और आपको न्याय दिलाने का काम कर रहा है। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 में जहां माननीय हमें और आपको हमारे संविधान में के अनुच्छेद 19 ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया, माननीय हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 ने हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया है जो इस पूरे देश के हर नागरिक पर लागू होता है। लेकिन जिस दिन माननीय अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 जिस दिन लागू हो जाएगा, जिस दिन एक्ट बन जाएगा उस दिन ये अधिवक्ताओं पे लागू नहीं होगा क्योंकि इसी विधेयक की धारा 35 कहती है कि अधिवक्ताओं को हड़ताल और बहिष्कार का प्रतिबंध लग जाएगा। माननीय ये सोचने की बात है। साथ ही साथ अगर अधिवक्ता बहिष्कार और हड़ताल करेंगे तो उनको राज्य एडवोकेट रोल लिस्ट से हटा दिया जाएगा जो इस प्रस्तावित धारा का 26A के अंतर्गत दिया गया। माननीय विधेयक की धारा 35 में वकीलों पे 3 लाख रुपए तक अनुचित जुर्माने का प्रावधान किया गया है। माननीय विधेयक की धारा 36 में वकीलों को तुरंत निलंबित करने का भी अधिकार दिया गया है। बिना उचित जांच के किसी को निलंबित करना माननीय एकदम न्यायपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं धारा 45B में वकीलों की कार्रवाई के कारण अगर मुवक्किल को कोई अगर वित्तीय नुकसान होता है तो उसकी रिकवरी अधिवक्ताओं से कराने के लिए इसमें भी शामिल किया गया है। माननीय इससे अधिवक्ताओं में जो निडरता है, जो जोश के साथ मुकदमा लड़ने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम होने का काम होगी और लगातार जो शक्तिशाली संस्थाएं हैं, जो सरकार है, जो पैसे पूंजीपति है, उनके खिलाफ अधिवक्ता मुकदमा लेने में डरने का काम करेगा। माननीय यदि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप नहीं होंगे तो उसको सरकार निरस्त कर देगी। माननीय इसमें इसका भी प्रावधान किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सरकार के माननीय पहले 2 सदस्य हुआ करते थे, इसकी धारा 4 के से अब इसमें सदस्यों की संख्या भी सरकार अपना बढ़ाना चाहती है, हस्तक्षेप बढ़ाना चाहती है, 3 सदस्य करने के इसमें प्रावधान किए गए हैं। माननीय हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं
और सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए एक व्यवस्था, लेकिन विदेशी फर्मों को भी भारत में काम करने की अनुमति इसमें दी जा रही है। और साथ ही साथ ये धारा इनके 49A1 में लिखा हुआ है, मानव 3 या उससे ज्यादा 3 वर्ष की सजा किसी अधिवक्ता को हो जाए तो उसकी वकालत उससे प्रावधान है कि उसको हटा दिया जाएगा, जो धारा 24B में दिया है। मानव इससे ये बात स्पष्ट होती है कि लगातार ये सरकार अधिवक्ता विरोधी सरकार है। और मैं आपके फीड के माध्यम से मांग करूंगा कि कहीं ना कहीं से हमें और आपको मिलकर डबल इंजन की सरकार है, अधिवक्ताओं के हित में सोचने का काम करना चाहिए था, जो सोचने का काम नहीं कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज फीड के माध्यम से जो राज्यपाल महोदय के भाषण मुझे बोलने का आपने अवसर दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये सब संशोधन से हटाने का काम होगा और संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं। मान्यवर 1961 में जो एडवोकेट एक्ट बना हुआ है एज इट इज लागू रहना चाहिए, उसका संशोधन नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण जो झूठ का पुलिंदा सरकार ने पढ़वाने का काम किया है उसका विरोध करने का काम करता हूं। बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने समय का। आपने इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें